गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बताने वाले हैं सिंधु या हड़प्पा सभ्यता के वन लाइनर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो शुरू करते हैं सिंधु या हड़प्पा सभ्यता के बारे में। पहला है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईस्वी ईसा पूर्व से 1750 ईसा ईस्वी तक। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोटदा में मिले हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? ये राजस्थान में है। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता है? सेलखड़ी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी कपास वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता दयाराम साहनी था। सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन था? ये लोथल था। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी? लोथल में हुई थी। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी सभ्यता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? ये कपास को चिंडन के नाम से पुकारा गया। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा था। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। यह उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली कहाँ है? यह धोलावीरा में है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। और हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग हुआ था। यहाँ पे लाल रंग है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? घरों में कुआं के अवशेष मोहनजोदड़ो से मिले हैं। और है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी और राखालदास बनरसी। यही दयाराम साहनी और राखालदास बनरसी ने सिंधु सभ्यता की खोज की। नेक्स्ट है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, ये कहाँ है? ये सौराष्ट्र में है। रंगपुर सौराष्ट्र में है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? हड़प्पा मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी सर जॉन मार्शल थे। किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? ये बैल की आकृति मिली। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी।
हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला। सिंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? सिंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण कालीबंगा से मिला। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में स्थित है, सिंध में स्थित है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया जाता है। ये वृहत स्नानागार कहाँ है? ये मोहनजोदड़ो में है। हड़प्पाकालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? लोहा की। किस वस्तु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? गाय। गाय का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? ये गुजरात में हुई थी। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से परिचित नहीं थे। किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल सावधान का साक्ष्य मिला? लोथल से। लोथल से युगल सावधान का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर। मानव समाज मुख्यतः संस्कृति पर ही आश्रित होता है। सिंधु सभ्यता संबंधित है आदि ऐतिहासिक युग से। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? मृदभांड। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत कहाँ से है? हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत पुरातात्विक खुदाई से है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत कहाँ वहाँ पाए जाते हैं? ये बर्तन, जेवर, हथियार, औजार। इसी से ही सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता के जानने का मूल स्रोत है जेवर, बर्तन, हथियार और औजार। नेक्स्ट है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा संस्कृति में भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा में बर्तनों मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का उपयोग हुआ? लाल रंग का उपयोग हुआ था। मिट्टी के बर्तन पर लाल रंग का उपयोग हुआ था हड़प्पा में। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य से माना जाता है। पूर्व आर्य से ही मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया? मोहनजोदड़ो से पाया गया। हड़प्पा सभ्यता लोथल स्थित है। लोथल गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल, यही गुजरात हो गया है। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? ये धोलावीरा गुजरात राज्य में स्थित है। और कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त है? ये धोलावीरा। धोलावीरा 3 भागों में विभक्त है। थैंक यू। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद।